स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। हेलो सोम जी। नमस्ते भाभी जी। अरे सोम जी, हम आपकी भाभी नहीं, होने वाली बीवी बोल रहे हैं। अरे भाभी जी, हम भी सोम नहीं, आपके होने वाले देवर बोल रहे हैं। सोम के परम मित्र चंदू दुबे। वो क्या है ना भाभी जी, सोम की दादी ने नदी में डाइव मार दिया, पीछे पीछे सोम भी कूद गया, अब फोन हमें देकर गया है। अच्छा, मतलब दादी को इस उम्र में स्विमिंग का शौक है? अरे नहीं नहीं भाभी जी, वो कुछ घरेलू मैटर लगता है। हाँ समझती है ना, पारिवारिक झगड़ा। ओह, तो कहाँ हैं अभी आप लोग? हम बस घाट के पास हैं। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। मोस्ट वेलकम, आइए। ये लड़की तुम्हारा सारा प्लान फेल करवाएगी, सिर्फ भेजो यहाँ से। आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं? बुआ जरा एक 500 रुपए का नोट देना। 500 का है? अच्छा, भगवान को प्रसाद चढ़ाना है? अरे बेटा, घर जाके प्रसाद चढ़ाते हैं ना, अभी अम्मा को ले चलते हैं। हाँ नहीं, पहले पैसे दे दो। प्रसाद के पैसे मांग रहा है हमसे। ये लो। हमारी दादी को बचाने का इनाम। हम वादा करते हैं, इसके बाद आपसे हम कुछ नहीं मांगेंगे। क्या हुआ? क्या वादा कर रही हो भगवान से? अभी तक सासू माँ की कोई खबर नहीं आई। मतलब हम कुछ समझे नहीं। यही तो समस्या है, आप तो कुछ समझते ही नहीं। तुम्हारी जलेबी हमारे साथ ही तलोगी क्या? साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? सासू माँ बिना बताए घर छोड़ के चली गई। हमें मन में सासू माँ को लेकर बहुत 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 बुरे ख्याल आ रहे हैं। अम्मा को लेकर अगर कभी एक भी अच्छा ख्याल किया होता ना, तो इस तरह से घर छोड़ के जाने की उनको जरूरत ना पड़ता। क्या जरूरत था तुम्हें सोम के लिए रिश्ता लाने का, जबकि अपने ब्याह का जिम्मेदारी वो अम्मा को सौंप दिया था। अरे हम मानते हैं टिंकल का रिश्ता हम लाए, लेकिन टिंकल सोम और अम्मा दोनों की ही पसंद है। अगर पसंद होती तो अम्मा इस तरह से घर छोड़ के जाती क्या? अच्छा, तो जब हम आपसे ब्याह करके आए थे तब तो आपकी अम्मा घर छोड़ के नहीं गई थी। अरे हे भगवान, हम सिलबट्टे पे अपना सिर काहे तोड़ रहे हैं? उसी जहरीले पेड़ का फल है, अमृत थोड़ी देगा हमें। दादी! अरे ये भाभी की चमची यहाँ कहाँ से आ गई? इधर आओ बेटा। बेटा तुम ये पैसा रखो और जाओ, बाद में बात करेंगे, ठीक है? अरे इस सोम जी हमको पहचाने काहे नहीं? अब फोटो नहीं देखेगा हमरा? आप उस दिन खिंचवाई थी ना। अरे बिटिया, उस दिन हम सोम की दुल्हनिया का फोटो खींचे थे, बंदरिया का नहीं। फिलहाल तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी लगी है, सोम तो का कैमरा भी नहीं पहचान पाएगा। और कहा ना तुमसे, हमारे यहाँ रोका और तिलक से पहले लड़का लड़की का मिलना शुभ नहीं मानते हैं। हाँ? अभी जाओ तुम। दादी! अरे घबराइए मत, आप यहाँ कैसे? अरे आपके फोन पे फोन आया था, हम बताए। दादी कैसी है? कहा ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दादी अब ठीक है। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है, दादी ठीक है। हम जैसे ये खबर सुने हम दौड़े चले आए। सोम बेटा, जल्दी चलो यहाँ से, अभी तो सिर्फ ये आई हैं, कहीं इसके मम्मी पापा ना आ जाए, मतलब परेशान होंगे ना, इसलिए। नहीं, सही कहा आपने। राहुल, ये लो गाड़ी की चाबी लो और गाड़ी निकालो तुम, हम दादी को लेके आते हैं। चलो। हाँ भैया, अभी निकालते हैं, चलो मम्मी। वो देखो, वो है तुम्हारे जीजा जी, जो काली बुरसट में है ना, वही है। कैसे लगे तुम्हारे जीजा जी?
जीजा तो अच्छे हैं। लेकिन उनके साथ वो नीली वाली कौन है? कोई बहन बहन होगी उनकी। तुम भी ना चंचल, बिना घाव की नमक छिड़कती रहती हो। ये देखो तुम्हारे जीजा जी का ऐनक कैसे लग रहा है। हम लग रहा है ना एकदम सोम की गौरा। चलो चल। दादी आराम से बैठ, पैर ऊपर कर। राहुल एक काम करो, डॉक्टर को लेके आओ, दादी के सारे चेकअप्स हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जाओ। हाँ सोम भैया। ट्विंकल, हमरे परिवार में ना ब्याह से पहले होने वाली बहू का बार बार घर में आना अच्छा नहीं माना जाता। वैसे सासू माँ, हमने ऐसा क्या कह दिया कि आप घर छोड़ के चले गए? एक बार आपने बोला होता तो हम चलते ना आपके साथ, फिर आपको वापस नहीं आने देते हैं? नहीं, हमारा मतलब है कि आपसे पहले हम घाट में छलांग मारते। भाभी अच्छा हुआ आपने छलांग नहीं मारी, वरना आपकी दूसरी टांग भी टूट जाती ना। हमें पता है जिज्जी, और कोई चिंता करे ना करे, लेकिन आप हमारी चिंता जरूर करती हैं। अरे मम्मी अपनी चिंता छोड़ो, अगर आपने दादी की थोड़ी सी भी चिंता की होती ना तो आज वो ये कदम उठाने के लिए मजबूर ना होती। हाय राम सोम, हम क्या किए दादी को मजबूर करने के लिए? बेटा बिना कसूर के तो अदालत भी सजा नहीं देती है। ठीक है, हमको हमारी गलती बता दो, हम झुकेंगे नहीं। नहीं मतलब टांग टूटी है ना तो हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। मम्मी प्लीज बस कर दो प्लीज। बेटा ट्विंकल यहाँ से निकल ले, ये ड्रामा तो टीवी पे बार बार आता रहता है। अच्छा अब हम चलते हैं, ये आपके परिवार का मामला है तो। अरे रुको बेटा, अब ये तुम्हारा भी तो घर है ना, और तुम तो हमारी आदत जानती हो, बाकियों की भी जान लो तो अच्छा ही होगा। अभी तो आप कही कि हमारा यहाँ बार बार आना। वो तो ऐसे ही बेटा टेंशन में निकल गया। वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तुम भी तो देखो अपने होने वाली सास की बेइज्जती का सीधा प्रसारण। तुमको दिखाते हैं अब कि तुम्हारी भाभी है क्या चीज। देखो सासू माँ, बेटा बुरे तो हम ही हैं, हम घर छोड़ के चले जाते, अब भी चले जाते हैं। बेटा तुम्हें पता है, हमने सासू माँ को खुश करने के लिए कहा था। सासू माँ ने हमसे कही थी कि टिंकल को शॉपिंग के लिए ले जाओ, तो हम शॉपिंग के लिए ले गए। एक टूटी टंगड़ी के साथ हम टिंकल को शॉपिंग के लिए ले गए। ठीक है, हमने सासू माँ का आदेश माना, लेकिन हमें क्या पता कि हमारी नेकी सासू माँ को दरिया में डाल देगी। अब हमें क्या पता कि हमरे पीछे सासू माँ के दिमाग में किसने का जहर भरा। अब इन्हीं को पता होगा ना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हमारी गलती है। ठीक है, बस हम माफी मांगते हैं। बहू का पैर नहीं, इसकी जीभ को होना चाहिए था व्हील चेयर पे। दादी प्लीज अब तो बता दो कि क्या बात हुई जो आपने। अभी अगर हमने गोरा के साथ किए रिश्ते की बात की तो सोम हमें गलत समझेगा। अच्छा होगा कि अभी हम कुछ ना बोले। नानी बताओ ना, सोम भाई आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या परेशानी ना आई है हमें? हमारी तबीयत खराब है, पैर में दर्द हो रहा है हमारे। दादी हम मालिश कर देते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी क्रीम है, लाइए। अगर टिंकल इस बुढ़िया को अच्छी बन के दिखावा भी कर रही है तो भी हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारी बहू को इनके पैर नहीं गला दबाना चाहिए। बहू का गई? हम कहे कि डॉक्टर आ गए। अरे डॉक्टर साहब आइए आइए, ये रहे हमारी नानी, इनका पूरा चेकअप कर दीजिए, कोई अंदरूनी चोट ना हो।
चाचा जी मिले थे बाहर, पूछ रही थी कि क्या हुआ। हम सब बता दिए। तुम पता नहीं कौन दुनिया में खोई हो। अब हम तो अम्मा के बारे में सोच रहे थे। वो हमने अपने कपड़े खराब कर लिए ना, तो पता नहीं अम्मा क्या कहेंगी। अरे कुछ नहीं कहेगी, हम है ना तुम्हारे साथ। जाओ अंदर जाके कपड़े बदल लो। बाबूजी, हम सोम जी को देखे अभी। कहाँ? यहीं थे, आपको देखकर चले गए। पक्का? बौर आ गई हो, क्या बकवास करे जा रही हो? अरे सोम जी यहाँ कहाँ? नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ घाट के पास। और हमारी ददिया सास भी अब ठीक है। चलो अच्छा है, कुछ हुआ नहीं। देख, हम तेरे लिए काल आए हैं, लड्डू जजमान के लिए ले रहे थे। हम बोले नहीं, हमारी गौरा भी खा लेगी। अकड़ अकड़। अरे सब ठीक है ना? 1 किलो सेब मंगा दीजिए जल्दी। सेब का है? अरे बेटा कहाँ है बहस कर रहे हो, ले आओ ना। डॉक्टर साहब कह रहे तो अम्मा की सेहत के लिए अच्छा ही होगा। जाने यार, घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हें जितना ज्यादा हो सके उतना खुश रखिए। कब तक हैं? नहीं, हमारा मतलब है कि आप बोले ना इनको खुश रखे, तो हमको लगा कि सासू माँ के गिनती के दिन बचे हैं। नहीं, वो टीवी में डॉक्टर लोग ऐसे बोलते हैं ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखिए, बच्चा हो या बूढ़ा, ऐसे समय में उसको प्यार की बहुत जरूरत होती है। दवा दारू टाइम पर मिलना बहुत जरूरी होता है। पर डॉक्टर साहब, हमारी अम्मा तो दारू पीती ही नहीं। अरे बुआ, उनका मतलब दवाई है। बोलने में ऐसा कहा जाता है, दवा दारू। अच्छा देवी जी, ध्यान रखिएगा अपना। ये सेब, ये नानी को खिलाने कैसे हैं? ये मेरे लिए है। बच्चे लोग घर में जिद कर रहे थे खाने के लिए, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। बुला लीजिएगा हमको, हम आ जाएंगे। अच्छा चलते हैं, चल। अच्छा, अब हम भी चलते हैं। आज्ञा दीजिए मम्मी जी। टिंकल बेटा, ये तुम्हारी ददिया सास है और ये तुम्हारी बुआ सास है। सबसे पहले इनसे आज्ञा लो, हमसे लो ना लो कोई बात नहीं। ये पहले है, बाद में हम हैं। आज्ञा दीजिए बुआ जी। दे दिया हमने, आगे दिया। प्रणाम दादी जी। तो फिर हमारी तरफ से भी आज्ञा है। सोम बेटा, टिंकल को जरा रिक्शे तक छोड़ देते। जी मम्मी। रुक जियो बेटा, जल्दी से बहू बनकर आ जाओ उनके घर में। मम्मी, ये सब चल क्या रहा है? अम्मा, 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 क्या कर रही करमजली, छोड़ हमको। अम्मा, आज हम तुम्हारे होने वाले दामाद को देखने गए थे। गौरव सही कह रही है, हम लोग सोम जी को देखने गए थे। अरे जिस गांव जाना नहीं, उसका रास्ता देखने से क्या फायदा है? अरे पहले रिश्ता तोड़ के आते हो, फिर जाते हो लड़का देखने। तुम्हारी पूरी कुंडली है ना उल्टी है पंडित जी। समय और विचार बदलने में देर नहीं लगती। गए तो थे हम रिश्ता ही तोड़ने, लेकिन जब उनका रहन सहन, उनका आचार विचार देखा तो अपना विचार बदल दी। और आज गौरा को सोम जी दिखा भी दी। हम भी देखे, बहुत बढ़िया लड़का है, सुंदर। अरे वो छोड़िए, ये बताइए पैसा कहाँ है? हाँ, वो संभाल के रखे। संभाल के रखे। हाँ, अब बताइए लड़का के बारे में क्या कह रहे थे? फिर तो हम जूता चुराई में जीजा जी से एक नई साइकिल मांग लेंगे। फटे जूते की तरह फैलो मत। और का? अरे क्या सोचेंगे वो लोग कि कैसे भूखे नंगों के घर में रिश्ता जोड़ रहे हैं? साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल मांगना।
सोम जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, दादी जल्दी ठीक हो जाएंगी। हमें वो चिंता नहीं है ट्विंकल जी। अब आपसे क्या छुपाना, हम तो बस यही चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, मम्मी दादी के बीच सब ठीक हो जाए बस। अरे सोम जी, हर घर की यही कहानी है। हम भी जब इस घर में बहू बनकर आएंगे तभी यही होने वाला। हमारा मतलब है जहाँ चार यार होते हैं, झगड़े वही होते हैं ना। कौन चार यार? हमारा मतलब है चार बर्तन। अब घर में चार बर्तन होंगे तो आवाज तो होगी ना। हम जब इस घर में बहू बनकर आएंगे ना, सबको साथ लेकर चलेंगे। आपकी बातें सुनकर बहुत हिम्मत मिलती है हमें। और देखा, दादी भी कितना खुश हो गई थी आपको देखकर। आप ऐसा करिए, कल सवेरे फिर घर आ जाइए, हमको अच्छा सबको अच्छा लगेगा। लो बताओ, कितनी चालाक है ये बुढ़िया। हमको तो लगा कि हम बहुत चालाक है, पर ये तो है कंपटीशन में हमसे आगे चल रही है फिलहाल। पर हम भी हैं, रेखा हमारा नाम। छोटी मालकिन, दूध मेज पे रख दो। आज जल समाधि बन जाती ना बुढ़िया तो बढ़िया होता। लेकिन हमको और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बुढ़िया ने तो तय कर लिया है जीवन का लक्ष्य हमरे सोम का ब्याह तोड़ना। लेकिन हम बता देते हैं, सोम का ब्याह तो टिंकल के साथ ही करेंगे। चाहे उसके लिए उस जहरीली नागन को दूध क्यों ना पिलानी पड़े। दूध पिलाते 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 सारी प्लानिंग जान लेंगे।